हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा कि अनट्रीटेड क्लेमाइडियासिस में लीड टू। तो इस सवाल में हमें क्लेमाइडियासिस के बारे में बताना है, और जब वो अनट्रीटेड फॉर्म में रहे तो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता कर लेते हैं क्लेमाइडियासिस के बारे में। तो जो हमारा जो क्लेमाइडियासिस है, क्लेमाइडियासिस जो है एक तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है ना। इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और ये कॉज किया जाता है बाय, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्लैमाइडिया ट्रैकोमोटिस, ठीक है। क्लैमाइडिया ट्रैकोमोटिस, ट्रैकोमैटिस। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं आपके कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा आपका, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन होगा आपका ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है ना। तो इसके सिम्टम्स होंगे, अगर कोई क्लैमाइडियासिस से ग्रसित है तो उसके सिम्टम्स होंगे बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, फिर आपका डिस्चार्ज फ्रॉम द पस का डिस्चार्ज होगा फ्रॉम द पीनस, फर्स्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द पीनस, ठीक है। पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, पेन इन लोअर एब्डोमेन। फिर उसके बाद होता है कि टेस्टिकल्स में भी पेन होगा, पेन इन टेस्टिकल्स। ये तो मेल के लिए था। फीमेल्स में भी क्या होता है कि उनमें भी जो आपका जो है यूरिनेशन होगा, उनका जो आपका जो पीरियड्स होता है वो एबनॉर्मल होगा, ठीक है ना। उनके भी पेन पेन होंगे लोअर एब्डोमेन्स में, इन्फ्लामेशन होगा उनके जेनिटल ऑर्गन में, ठीक है ना। तो चलिए अब इसमें जो पूछा गया है कि अगर अनट्रीटेड हो गया, तो मान लिया अनट्रीटमेंट, अगर इस चीज को ट्रीटमेंट नहीं किया गया, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट नहीं करने पे क्या होता है, व्हाट हैपेंस इफ क्लैमिडिया गॉट अनट्रीटेड। सवाल तो हमारा यही है, व्हाट हैपेंस इफ क्लैमिडिया गॉट अनट्रीटेड। ये तो हमारा सवाल है, ठीक है ना। तो अगर वुमेन्स में देखा गया है कि जो वो वुमेन्स है, अगर वो क्लैमिडिया से इन्फेक्टेड है, तो उनमें पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज डेवलप होता है, ठीक है ना। वुमेन्स डेवलप पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है। इसके कारण से क्या होता है कि वो इनफर्टिलिटी मतलब इनफर्टाइल हो जाती हैं, ठीक है ना। दिस काउजेस इनफर्टिलिटी, ठीक है। और ये आपका जो है पीआईडी के कारण, पीआईडी मतलब बोले तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के कारण क्या होता है कि आपका क्रोनिक पेल्विक पेन होता है, ट्यूबल प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम आती है। और ये धीरे धीरे क्या होता है ना कि ये जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है ना, वो पूरे धीरे धीरे करके स्प्रेड होने लगता है, ठीक है ना। तो क्रोनिक पेल्विक पेन मतलब पेल्विक रीजन में पेन हुआ काफी ज्यादा, क्रोनिक पेल्विक पेन, ठीक है। कंटिन्यूअस ट्यूबल प्रेगनेंसीज, प्रेगनेंसीज,
इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस जो है फीमेल्स में आएगा। अगर मेंस में देखते हैं कि मेंस में जो अगर क्लैमिडियासिस है, ठीक है ना, क्लैमिडिया अगर वो अनट्रीटेड हो तो क्या होगा इन मेन। तो उनका होगा आपका कि यूरेथ्रल इन्फेक्शन होगा, यूरेथ्रल इन्फेक्शन होगा, ठीक है। फिर आपका स्वोलन, मतलब टेस्टिकल्स हो जाएंगे, वो स्वेलन कर जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे। तो स्वेलन टेस्टिकल्स, ठीक है। इस तरीके से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना। तो हमारा जो सवाल था कि अनट्रीटेड क्लैमिडियासिस में लीड्स, तो जो हमें इंफॉर्मेशन मिला क्लैमिडियासिस के बारे में जानकर, तो उसे हमें पता चलता है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अनट्रीटेड क्लैमिडियासिस में लीड टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज।